अरे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। पता है हमें और जानवरों में क्या एक मेजर फर्क है, डिफरेंस है। वो ये है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को बहुत ही बेखूबी से करते हैं, और इसी के साथ साथ हम अपने रैशनल दिमाग का इस्तेमाल करके हम पूरे यूनिवर्स पे राज कर रहे हैं। और अगर हम इंसान अपने दिमाग का सही उपयोग ना करेंगे तो हम जानवर के बराबर ही हैं। इंसान जो है ना, बहुत ही खूबसूरत जीव है, भगवान का बनाया हुआ। और भगवान ने हर एक नेचर को एक पावर दिया, एक थिंकिंग के साथ भेजा। और आप देखोगे कि हर जगह पर कहीं ना कहीं जो जानवर या इंसान जिसने अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल किया है, उसने अपने जीवन में बड़ा किया है। ठीक है, बड़ा कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली हम इंसानों ने अपने दिमाग का टाइमली इस्तेमाल करके हर एक चीज़ को अचीव किया जो हमारे सोच में, हमारे थिंकिंग में, हमारे इमेजिनेशन में आई। और हमने उस इमेजिनेशन को हमने एक इन्वेंशन का नाम दिया। ठीक है, चाहे वो एरोप्लेन हो या फिर बुलेट ट्रेन हो या फिर एनीथिंग। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। और ये जो टॉपिक है बड़ा ही, मुझे लगता है कि शायद ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। लेकिन यार हम लोग मेरा जो वीडियो का बनाने का पूरा मोटिव होता है, वो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करता हूँ जो कि अपने लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहती है। और मुझे लगता है कि बीइंग मिडिल क्लास बॉय, आई थिंक आई कैन रिलेट टू यू पीपल। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मैं उनको देख रहा हूँ। और सो आप सबको भी पता है कि महाकुंभ का अवसर चल रहा है और हज़ारों करोड़ों लोग महाकुंभ मेले में जा रहे हैं और अंधाधुंध जा रहे हैं। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से वीआईपी कल्चर का भी जो आज की वीडियो के थ्रू मैं प्रशासन को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब हर एक टाइम किसी पर्टिकुलर पार्टी को या पर्टिकुलर जगह को या पर्टिकुलर रिलीजन को या पर्टिकुलर थॉट को हम हमेशा ही क्रिटिसाइज और गाली देते हैं। लेकिन कभी हमने अपने आप पे कभी विचार नहीं दिया है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, जरा सोचो, तुम किस लिए जा रहे हो? क्या भगवान से तुम्हें गंगा नहाना है, या गंगा नहाने के बाद तुम्हें कुछ बड़ा मोक्ष और कुछ बड़ा सा इंप्रूवमेंट तुम्हारे अंदर आने वाला है? क्या तुम्हें भगवान एक अच्छी सी चीज़ वरदान देने वाले हैं, या तुम्हारा मनोकामना पूरी पूरी होने वाली है? देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक कह सकते हो कि या तो तुम में सोच की कमी है, या फिर तुम बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो, तुम अपने दिमाग से सोच नहीं पा रहे हो, या फिर तुम में एक छोड़ो, अगर मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, तुम्हें भी पता है कि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, और हज़ारों जितनी बार भी ये क्राउडेड महाकुंभ हुआ है या किसी भी मेला में जब भी भीड़ उमड़ता है, तो देयर आर हाई चांसेस कि जो ऐसे तरीके के मिसहैपनिंग और जो क्राउड होता है उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेट होती है। लेकिन फिर भी हम ना सोचे समझे और अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए भी हम इमोशनली होकर और उस पर्टिकुलर प्लेस में जाते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। देखो आज का जो हाल है वो तुम सबको पता है कि वीआईपीज आर गेटिंग मच 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 बेटर ट्रीटमेंट, और उनके पास हर चीज़ है। ठीक है, तो दे विल गो एंड विजिट और डू वट एवर दे वॉन्ट टू अचीव। और अपना देखो, उनके पास इतना टाइम है कि प्रॉपर तरीके से सेल्फी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे से बैठे हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? ना तुम्हारे पास एजुकेशन है, ना तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, फिर भी तुम उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हो। यार तुम देख सकते हो क्या कंडीशन है यहाँ की। वहाँ पर लोगों के पास प्रॉपर जगह नहीं है बैठने के लिए। लोग इस कड़ाके की ठंड में नीचे सो रहे हैं। किस बात की भक्ति? वो भक्ति नहीं है, तुम एक अपने आप को तुम डरे हुए हो। समझ रहे हो? तुम जितना लाइफ में डरोगे ना, ऐसे ही तुम शिकार बनोगे। तुम्हारी जो सोचने समझने की शक्ति है ना, ये सारी चली गई है मेरे दोस्त। और देखो यार, ये सब चीज़ें ना भगवान कभी नहीं चाहता कि तुम मतलब ऐसी जगह पे जाओ और अपना कीमती टाइम को इन्वेस्ट करो, और ऊपर से इन बड़े बड़े बिजनेसमैन से तुम्हें तुम्हें अपने आप को ठगवाना है। ठीक है, ये कभी नहीं कहता है। भगवान का सिंपल सा लॉजिक है, वो ये कहता है कि तुम अपने टाइम का सदुपयोग करो। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें अपना टाइम, अपना एनर्जी, तुम्हें अपना एफर्ट कैसे लगाना है। देखो ये जो जितने भी लोग हैं, जितने भी शिकार हुए हैं इस स्टैम्पेड का, ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि वल्नरेबल थे, जो अपने लाइफ से डरे हुए थे, जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, जो भूखे प्यासे पैसे वाले नहीं थे, ज़रूरतमंद थे, जिनके पास लोन का कर्ज था, और उनको लगता था कि वो
इस कुंभ में गंगा के किनारे नहा लेंगे तो उनका सारा पाप धुल जाएगा और उनके साथ एक मिरेकल होने वाला है। पर ऐसा नहीं है। देखो इस पर्टिकुलर टाइम में मैंने ये तो देखा है कि हमारे जो मीडिया है और हमारे जो लोग हैं, कुछ पर्टिकुलर लोग जिनके पास कुछ नहीं है एक्सेप्ट स्प्रेडिंग द र्यूमर्स, स्प्रेडिंग द हेट, और पता नहीं, मुझे नहीं लगता उनको क्या मिलता है। मतलब धर्म से कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। धर्म एक बिजनेस बन चुका है। नहीं तो आप देखोगे पहले के हमारे जो रिलीजन है, हिंदुत्व, ये बहुत ही प्यारा रिलीजन है। सिर्फ यही रिलीजन नहीं है, हर एक रिलीजन है और उसका सिर्फ एक ही गोल है, मनुष्य और सारे जगत का उपकार करना, ठीक है। तो ये इस टाइम पे मनुष्य का कोई उपकार और उत्थान नहीं हो रहा है। बस ये आपका एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन, वो आपका अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं। आपका क्राउड, आपका एक टाइम एफर्ट को इस्तेमाल करके आप ही के अगेंस्ट में यूज़ कर रही है। देखो बहुत लोग नाखुश है वीआईपी कल्चर से, पर वीआईपी कल्चर से वीआईपी कल्चर के लिए कोई आगे आया भी नहीं है और ये आने वाला भी नहीं है, क्योंकि यार तुम ही लोग हो जो इन पर्टिकुलर पार्टीज को वोट देते हो और टाइमली कभी कोई क्वेश्चन नहीं करते हो। अगर तुम करते तो यहाँ नहीं होता। आज हमारा भी देश शायद चाइना और यूएसए, जापान की तरह होता अगर हमारे पास इतनी रीजनिंग होती कि हम अच्छे चीज़ को, किसी लॉजिकल चीज़ को हम सपोर्ट करते, अप्रिशिएट करते। पर नहीं, हमारे पास वो तो दिमाग है ही नहीं, क्योंकि हम तो लीन हैं किसी के पर्टिकुलर बाबा के भक्ति में, और बिना सोचे समझे हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, समझाता है, ठीक है। आप देखो एक पर्टिकुलर बाबा हैं जिन्होंने बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया, और उन्होंने ये जो कमेंट किया था ना कि मरना तो सबको एक दिन है, क्या क्यों नहीं ऐसी जगह पर जाते जहाँ पर मुझे प्रॉपर तरीके से याद नहीं है। मैं तुम्हें वीडियो का जो है ना क्लिप इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखो एक बार और थोड़ा समझो कि ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। और एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। तो देखो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से दूर रहो और अपने आप को ग्रो करो यार। ये सब फेक वर्शिप, बिलीफ और भी चीज़ें हैं जिनमें तुम्हें ध्यान नहीं देना है। तुम्हें ध्यान बस एक चीज़ पे देना है कि इस सोसाइटी को कैसे बेटर करना है। वो इसको तुम किसी भी तरीके से बेटर कर सकते हो। तुम अपने सोच से लोगों का जो विश्वास है और जो दिमाग है उनको बदल सकते हो, और तुम्हें अपने अच्छे काम से तुम एक सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हो जो तुम अपने आसपास भी देखते होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि रिलीजियस नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अपना फ्री टाइम उन बच्चों के लिए दे रहे हैं जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, अपना मनी, एफर्ट, एनर्जी उनके लिए दे रहे हैं जो इसके हकदार हैं, ठीक है। देखो आए दिन हम, हमारी जो कंट्री है, हमारे जो कंट्री के लोग हैं, गंगा को माँ की तरह देखते हैं। जितने भी हमारे यहाँ की नदियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर देवी देवता से मिला के और उनको जोड़ा जाता है, ठीक है। चाहे यमुना हो या फिर गंगा हो या फिर कोसी हो, कोई भी नदी हो, इनको एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेट करके बोला जाता है। और हम, सबसे ब्यूटी ये है कि हम अपने नेचर को पूजते हैं। और तुम्हें पता है आयरनी क्या है कि हम इनको पूजने के बाद भी ना हम इसका क्या हालत कर चुके हैं, ये तुम्हें पता है। तुम्हें पता है कि आज ये दिन भी आ चुका है कि उस गंदे से अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर कि वो गंगा नहीं वो नाला है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आक्रोश आएगा कि कैसी बातें बोल रहा है। पर लेकिन यार ज़रा सोचो, अगर मेरी बातें इतनी बुरी लग रही है ना, तो तुम खुद से सोचो कि क्यों हम इस देवी को गंदा कर रहे हैं, क्यों इस नदी में इतनी गंदगी है, क्यों इस नदी में कोई ढंग से नहा नहीं सकता है। मतलब तुम समझ रहे हो, जिस चीज़ को तुम पूजा कर रहे हो और उसी को तुम गंदा कर रहे हो। देखो पानी जो है हमारे रिवर्स की वो क्लीन नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि तुम जिसे माँ भी बोल रहे हो और तुम जिसे पूज भी रहे हो, जस्ट लाइक कि तुम अपनी ही माँ को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हो और तुम उसका ख्याल नहीं रख पा रहे हो। ये सिर्फ ये जो बातें हैं मेरी रैंडम थॉट्स हैं, और मुझे लगता है कि यार तुम सोचो ना एक बार, क्या तुम्हें कभी समझ नहीं आया कि हम जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग अंधभक्तों की तरह बिना सोचे समझे जा रहे हैं उस
क्राउड का पार्ट बन रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर लॉजिक है भी 1% के लिए मान लो, तो क्या इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही तुम्हारा जो पाप है, पुण्य है, और भी जो तुम्हारी जो मनोकामना है वो इसी टाइम में पीरियड में पूरी होने वाली है मेरे दोस्त? नहीं। और देखो ये सब चीज़ें बनी बनाई हैं हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, या फिर बड़े बड़े हमारे देश के जो समाज सेवक थे, या फिर फिलोसफर्स हो गए, या फिर सोशल रिफॉर्मर्स हो गए, या फिर रिलीजियस बाबा साईं बाबा हो गए, या फिर और भी लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। ठीक है, और उनके दिखावे हुए मार्गदर्शन पे देखो, और आजकल के जो मॉडर्न बाबा हैं उनको देखो। हमारी जो पॉलिटिक्स भी है वो भी काफ़ी बदल चुकी है। हमारा जो सिस्टम है, जो आपका डिप्लोमेटिक हो गया, या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, या फिर कोई भी, उन सब में काफ़ी बड़ा बदलाव आ चुका है। और ये सब का कारण सिर्फ तुम लोग हो, क्योंकि तुम कभी भी ना अपने हक के लिए नहीं बात करते हो, और करते भी हो तो तुम्हें अपने फायदे देखने होते हैं, ना कि समाज का देखना होता है। आज इलेक्शन भी है दिल्ली में, लेकिन जब मेरे को इतना साल हो गया है दिल्ली में रहते हुए, जब जब इलेक्शन आता है तब तक कहीं ना कहीं रोडें बन रही हैं। आज मैं जा रहा था और वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, और ये जो रोड था सालों से ब्लॉक था, लेकिन आज फरवरी का टाइम मतलब आ चुका है, 1 फरवरी हो चुकी है और वो कंस्ट्रक्शन में है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर पीपल, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर थॉट, कि हम लोग इतने ज़्यादा फ्री हैं कि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये काफ़ी प्रोवोकिंग चीज़ें थी। अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम लाइक कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वरना देखो यार, मैं तो बोलता ही रहूँगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है क्या करना है क्या नहीं। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो जो है मेरा ये तीसरा है, और काफ़ी लेट बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे, उनको मैं पूरा कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि उस एक कमिटमेंट में एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है जिसको मैं फुलफिल कर रहा हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।